हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। ठीक है। हम लोग पहले भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, जिला मुख्यालय सड़कों और ग्रामीण सड़कों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। NH1। NH1 कहाँ से है? दिल्ली से अमृतसर। ये हमारा इंडो पाक सीमा तक है। इंडो पाक सीमा आप समझ रहे होंगे, ये पाकिस्तान, जो हमारे गौरव सर क्या कहते हैं इसको, नल्ला। तो नल्ला की सीमा तक है। ये हमारा 1226 किलोमीटर है। इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी नींव जो है वो शेरशाह सूरी ने रखी थी, इसलिए इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। फिर हमारा NH2। NH2 कहाँ से है? दिल्ली से कोलकाता। ये हमारा मथुरा, आगरा, कानपुर बीच में है। यहाँ औरैया आप देख सकते हैं, औरैया इटावा, ये वाला है हमारा NH2। इसे हम लोग ग्रैंड ट्रैक या GT रोड कहते हैं। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 1490 किलोमीटर। ठीक है। फिर हम लोगों का NH3। NH3 कहाँ से है? आगरा से मुंबई के लिए। ये हमारा कितना है? ये हमारा है 1161 किलोमीटर। ठीक है। फिर हम लोग NH4 देख लेते हैं। NH4 कहाँ से है? ये पुणे से चेन्नई तक के बीच में है। ये कितना है? 1415 किलोमीटर। ठीक है, 1415 किलोमीटर। ठीक है। फिर NH7, ये जो हमारा है, इसके बारे में हम लोग अभी तक यही जानते रहे कि ये हमारा सबसे लंबा है, लेकिन ऐसा फर्स्ट राजमार्ग है जो लंबाई में फर्स्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लंबाई में वो नहीं रहा। अब ये कौन सा हो गया? अब ये चौथा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। ठीक है। एंड कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अभी हम देख लेते हैं ये कहाँ से। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। ये वर्तमान में हमारा भारत का चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये NH1A, जो हमारा NH1 था वो इंडो पाक सीमा तक था, जिसे हम शेरशाह सूरी मार्ग कहते थे। ये है NH1A। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये है NH1A जो जालंधर से उरी तक है। पंजाब के जालंधर से उरी जम्मू कश्मीर तक जाता है। ये जो बनियाल दर्रा है, जो जवाहर सुरंग है, उसको जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, उससे होते हुए ये NH जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग से होते हुए गुजरती है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये 286 किलोमीटर। कभी कभी पूछ लेता है कि जवाहर सुरंग या बनिहाल दर्रा से गुजरने वाले NH का नाम बताओ, या कौन सा NH है जो जवाहर सुरंग या बनिहाल दर्रे से गुजरता है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। क्या है? NH1A। और NH1 वो शेरशाह सूरी मार्ग जो इंडो पाक सीमा तक है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट NH44, NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। जो NH7 था उसमें ही इसको जोड़ दिया गया है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जिसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। इसको बहुत ज़्यादा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। ठीक है, फिर आ जाइए भारत के दूसरे सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका नाम NH27 जो पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर, मतलब 3507 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। NH48 जो हमारे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से
चेन्नई, जिसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, जो हमारी राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ता है। ठीक है, ये भारत का तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर आ जाइए NH47A, NH47A, ठीक है, इसको याद रखिएगा, NH47A, ये सबसे छोटा राजमार्ग है, ये भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है। ठीक है, ये केरल के वेलिंगटन से कोची तक जाता है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। ये केरल के वेलिंगटन शहर से कोची शहर तक के लिए बना है। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो NH47A, NH47A वेलिंगटन से कोची जो 6 किलोमीटर है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। NH1A जो जालंधर से उरी तक जाता है, ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रा या जवाहर सुरंग से होता हुआ जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 246 किलोमीटर। फिर आ जाइए NH44 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर आ जाइए NH27 जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अब हम लोग बात करते हैं NH48 की, जो हमारे राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ता है। ठीक है, ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, ये 2807 किलोमीटर का है। ठीक है, ये भारत का तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर NH47A, NH47A जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये केरल के वेलिंगटन शहर से कोची तक जाता है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। ठीक है, समझ आ गया होगा और शायद याद भी हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा की। ठीक है, आइए हम मैप के जरिए से पढ़ते हैं क्या है ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, तो 2003 में PM अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी नींव रखी थी, जो अब वर्तमान में लागू हो पाई। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम गलियारा का तो आप ले लीजिए, ये यहाँ से श्रीनगर, यहाँ से श्रीनगर जो हमारा, और यहाँ तक कन्याकुमारी। ठीक है, ये कौन सा NH हो गया हमारा? NH44। ठीक है, ये जो है ये NH44, ये उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और इसका पूरब का माफ करिए, ये पश्चिम है, पश्चिम का पोरबंदर गुजरात से कहाँ तक? असम के सिलचर तक। ये कौन सा NH हो गया? याद है आपको? NH27। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, ये कहाँ काटता है? ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये अपना यूपी का झांसी में काटता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तहत से, ये अपना झांसी हो गया। ठीक है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से सिलचर तक, ये NH44 और ये NH27। ठीक है, ये कितना लंबा है? ये है हमारा 3745 किलोमीटर।
ठीक है। और ये कितना है हमारा NH27, ये कितना है, ये है 3507 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा एक NH44 और NH27 कहाँ काटता है, यूपी के झांसी में। ठीक है, ये तो हो गया अपना उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा की तो बात कर ही चुके। अब आते हैं अटल जी की 2003 में एक दूसरी योजना चलाई गई थी जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री 2003 में अटल जी जो थे, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की, जो दिल्ली से मुंबई, ठीक है, मुंबई से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई से कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से या दिल्ली से कोलकाता, ये हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये दिल्ली, ये मुंबई, ठीक है, ये चेन्नई, और ये हमारा क्या है, कोलकाता। ठीक है, ये जो है हमारी अटल जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक, ये कौन सा NH हो गया, ये NH2। ठीक है, ये NH16 को जोड़ा गया, और ये जो हमारा दिल्ली को मुंबई से और मुंबई को चेन्नई से, ये कौन है, ये हमारा NH48। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक था, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई। ठीक है, इन्हीं के भागों को जोड़ा गया, चेन्नई। ठीक है, ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, ये कौन सा हो गया, ये हमारा NH48 हो गया। ये चेन्नई से कोलकाता या कोलकाता से चेन्नई, ये NH16 में जोड़ा गया। ठीक, और ये दिल्ली से कोलकाता, ये NH2 में जोड़ा गया, जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत आता है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक जो है सड़क परिवहन एक यहीं से समाप्त होता है। अगला हम लोग बात करते हैं रेल या जल से। आप जो भी बताएंगे, कमेंट करेंगे, वही टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमको रेल परिवहन पढ़ना है या जल परिवहन पढ़ना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।